यू आर वाचिंग कॉमर्स किंग अकेडमी। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट है चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। हम लास्ट वीडियोस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ डिफरेंट इलस्ट्रेशंस सॉल्व कर चुके हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर चुके हैं। इसी तरह आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट रीड करने के बाद हम इसके जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके अकाउंट्स में, उनके जर्नल्स में उनकी एंट्रीज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सालिम सोल्ड गुड्स टू कलीम फॉर 15,000 रुपीज़ ऑन 1 सितंबर 2005 ऑन क्रेडिट। इसमें राइटर ये कह रहा है कि मिस्टर सालिम हैं जी कोई, वो सोल्ड कर रहे हैं गुड्स प्रोडक्ट्स टू कलीम। यहाँ सालिम जो है वो सेलर हैं और मिस्टर कलीम जो है वो परचेज़र हैं, राइट। कितनी अमाउंट की हैं जी? 15,000 रुपीज़। डेट क्या है? ऑन 1 सितंबर 2005 ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी क्रेडिट बेस पे ये ट्रांजैक्शन की है उन्होंने। आगे क्या कह रहा है? सालिम ड्रू एंड क्लीम एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 15,000 रुपीज़ एट 3 मंथ्स। जो सालिम है सेलर, वो ड्रू करता है बिल या ड्रॉ करता है बिल कलीम पर, जो कि परचेज़र है। सेम अमाउंट का बिल है और जो ड्यूरेशन है बिल की मेच्योरिटी का, बिल को ऑनर करने का, वो है 3 मंथ्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ? बिल एक्सेप्टेंस के बाद यानी सालिम ने ड्रा किया, उसको प्रेजेंट किया कलीम के आगे, कलीम ने सिग्नेचर करके स्टैंप करके सालिम को वापस कर दिया और अब जो बिल है वो सालिम के पास है, यानी सेलर के पास है। ठीक है। जैसे ही मेच्योरिटी डेट आएगी तो वो उसे प्रेजेंट करेगा और वो उसकी पेमेंट कर देगा। होना तो ऐसे था, लेकिन अब ऑन 4 सितंबर यानी बिल ड्रा के 4 दिन बाद 2005 सेम ईयर सेम मंथ, सालिम जो है सेलर, होल्डर, ड्रायर, ये इसके नाम हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इसके। सालिम डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 15% पर एनम। अब जो मिस्टर सालिम है सेलर है, उसे इमीडिएट पेमेंट की कैश की ज़रूरत पेश आई। वो अपने बैंक के पास गया और बैंक ने उसे 15% डिडक्ट करके जो अमाउंट है वो उसे पे कर दी। ठीक है। ये 15% जो है ये डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट रेट है। ये सालिम के लिए एक्सपेंस होगा और बैंक के लिए इनकम होगी, यानी रेवेन्यू होगी, इंटरेस्ट होगा बैंक के लिए। ठीक है। आगे क्या हुआ? जब डिस्काउंट हो गया बिल, यानी उसका अब होल्डर जो है वो बैंक है, सालिम ने जो बिल है वो बैंक को दे दिया और उससे अमाउंट ले ली। अच्छा, अब बैंक ने जो है 15% 3 के रेट से फॉर 3 मंथ का जो ड्यूरेशन था उसके हिसाब से डिडक्शन करके जो अमाउंट है वो सालिम को दे दी। ठीक है। आगे फिर क्या हुआ? ऑन मेच्योरिटी व्हेन बैंक अप्रोच द एक्सेप्टर, यानी जो बैंक है वो एक्सेप्टर जो कस्टमर और ड्राई के पास उसने प्रेजेंट किया बिल मेच्योरिटी डेट पे। फिर क्या हुआ? ही रिफ्यूज टू ऑनर द बिल, उसने बिल को जो है कैश करने से, ऑनर करने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? बैंक गोट द बिल नोटेड। ठीक है, वो नोटरी पब्लिक के पास गया बिल लेकर बैंक, एंड पेड 25 रुपीज़ एज अ नोटिंग चार्जेस। ये नोटरी पब्लिक की जो है फ़ी जो है उसने पे की बैंक ने। अब रिक्वायरमेंट क्या है? गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सालिम, जो कि सेलर है, ड्रायर है, कलीम जो कि परचेजर है, ड्राई है और एक्सेप्टर ऑफ द बिल है, एंड इन द अकाउंट ऑफ बैंक, बैंक के अकाउंट में भी हम एंट्रीज करेंगे। ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। चैप्टर नंबर 6 है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट के साथ है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तो स्टेटमेंट्स हम जो इसकी स्टेटमेंट है वो हम रीड कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो है, जो सालिम है, जो सेलर है, उसके अकाउंट में हम जो हैं वो एंट्रीज करेंगे। जो जर्नल का जो फॉर्मेट है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी? सालिम सोल्ड गुड्स टू कलीम फॉर 15,000 ऑन 1 सितंबर 2005 ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है ना। तो डेट क्या है? 1 सितंबर 2005। ओके। तो
क्लेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट with same amounts debit and credit with details and description goods sold on credit। मिस्टर सालिम जो हैं उन्होंने क्रेडिट सेल्स की तो उसकी एंट्री जो है वो ये है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अब नेक्स्ट क्या था, ऑन सेम डेटेड सितंबर 2005 सालिम ड्रू एंड कलीम accepted a bill for 15,000 rupees at 3 months। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट विथ सेम अमाउंट 15,000 टू क्लेम अकाउंट क्रेडिट विथ सेम अमाउंट विथ डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एट 3 months। के जो सालिम है उसने 3 months के लिए जो है वो एक्सेप्टेंस रिसीव की, यानी जो क्लेम है उसके सिग्नेचर लेकर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर और अपनी कस्टडी में जो है वो होल्ड किया। ठीक है, इसे हम होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहेंगे और इसे हम जो है ड्रायर भी कहेंगे। ठीक है, सो डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ, सालिम जो है ऑन 4 सितंबर 2005, ठीक है, यानी 3 दिन बाद वो जो है सालिम डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 15% पर एनम रेट। डिस्काउंटिंग की एंट्री करने से पहले हम जो डिस्काउंट ऑफ बिल है इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। टाइटल क्या है, बिल बाय बैंक, राइट। तो क्या फार्मूला होगा इसका, तो देखें अब बिल ड्रा हुआ था 1 सितंबर को और 3 month इसका ड्यूरेशन है, तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो दिसंबर में जो है 2 तारीख, 3 तारीख या 4 तारीख, ये 2-3 दिन जो है ये ग्रेस डेज होते हैं। ये ड्रायर की तरफ से जो है वो ड्रायर अलॉट करता है अपने उसको ड्राई को कि आप जो है 1-2-3 दिन की रिलैक्सेशन देता है। ठीक है, तो अब ये 3 month का ड्यूरेशन है। ठीक है, तो अमाउंट कितनी है बिल की, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट है 15%, ओके, और ड्यूरेशन कितना है 3 months ओवर द ईयर। ठीक है, यानी 1 क्वार्टर है साल का। तो इस कैलकुलेटर पर इसकी कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आता है वो है 562.50, ओके। ये जो है 3 month होल्ड करने की फ़ी, इंटरेस्ट रेट और बैंक का डिस्काउंट रेट है। क्लियर है, अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो कब गया जी सालिम जो है वो बैंक ड्रा होने के 3 दिन बाद 4 सितंबर 2005 को बैंक गया। ठीक है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि इसके बैंक अकाउंट में कैश आया है, इन हुआ है, तो ये डेबिट होगा। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट, कैश एसेट होता है और कैश में इंक्रीमेंट हुआ उसके बैंक अकाउंट में, तो ये डेबिट हुआ। ठीक है, डिस्काउंट उसका एक्सपेंस हो गया तो ये डेबिट हो गया। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमने क्रेडिट क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि इसका जो एसेट है, जब इसका एसेट बना था बिल रिसीवेबल अकाउंट तो हमने डेबिट किया था, अब डिक्रीज इन एसेट हुआ तो ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, समझ लग रही है ना आपको। तो बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी थी, 15,000, क्लियर है, और डिस्काउंट की अमाउंट थी 562.50। ठीक है, अब 15,000 में से हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हों, तो ये होगा 14,437.50। ठीक है, विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, बिल डिस्काउंटेड एट 15% पर एनम। ओके हो गया जी। 3 माह गुजरने के बाद, ठीक है, जो डेट थी ऑनर होने की बिल वो थी फॉर एग्जांपल 4 दिसंबर,
यानी नवंबर को एंड होना था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। और दिसंबर को जो है वो 4 दिन जो है आप ग्रेस डेज लगा लें, ठीक है, यानी रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/12/2005, ओके। तो इस डेट को जो है जब बैंक ने प्रेजेंट किया बिल एक्सेप्टर के आगे, क्लेम के आगे, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया यानी डिसऑनर कर दिया। तो फिर सालिम जो है उसके अकाउंट में क्या एंट्री होगी, ठीक है, उसके अकाउंट में एंट्री होगी क्लेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होगी सालिम के अकाउंट में, ठीक है, जो कि ड्रायर है, सेलर है। इसके अकाउंट में ये एंट्री क्यों होगी, इसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब सारी की सारी अमाउंट विद नोटिंग चार्जेस जो है वो 25 रुपीज़, ठीक है, वो सालिम जो है बैंक को पे करेगा, ठीक है। किसके नाम से, क्यों 15,000 जो है 25 रुपये, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 15,025 रुपये डेबिट और सेम अमाउंट से जो है वो क्रेडिट, क्योंकि एसेट जो होगा वो इसका यहाँ पे क्लेम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में, ठीक है, जो सालिम है वो क्लेम से पैसे वसूल करेगा, ठीक है, क्योंकि इसने रिफ्यूज़ल किया है। तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में से इमीडिएट जो है वो 15,025 रुपये जो हैं वो विड्रा हो गए या डिडक्ट हो गए। अब यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, जो हम जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि जो है जो नोटिंग चार्जेस हैं वो फौरी या इमीडिएट जो है वो प्रीवियस जो ड्रायर होता है उसे पे करने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अल्टीमेट जो एक्सपेंस होता है उसका होता है जिसने डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है। जिस तरह के मिस्टर जो कलीम है एक्सेप्टर, ये उसके चार्जेस हैं, ठीक है। और आने वाले वक्त में वो टोटल अमाउंट जो है सालिम कलीम से जो है वो वसूल करेगा, इसलिए जो है वो यहाँ इसका एसेट बना इंक्रीज इन एसेट डेबिट और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक है, विद डिटेल और डिस्क्रिप्शन। इसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी, बिल डिसऑनर्ड व्हेन प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर बाय बैंक, यानी बैंक ने जब एक्सेप्टर को प्रेजेंट किया तो उसने डिसऑनर कर दिया, एंड बैंक पेड 25 रुपीज़ एज अ नोटिंग चार्जेस टू नोटरी पब्लिक। ये इसकी डिस्क्रिप्शन होगी और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ कर आपने एंट्रीज जो है वो करनी है, रटा आपने नहीं लगाना। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आगे जो हैं वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए मसला ही नहीं होगी, ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें और प्रैक्टिकल बेस, प्रैक्टिकल जो माइंड है, लॉजिकल जो है वो एंट्रीज जो हैं वो आप समझें। आपकी मज़ीद क्लियरेंस के लिए यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि क्लीम बिकेम डेटर फॉर रुपीज़ 15,025 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि क्लीम जो है उसका डेटर बन गया। डेटर का मतलब होता है रिसीवेबल। मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्लीम बिकेम डेटर यानी रिसीवेबल बना क्लीम यहाँ पे, ठीक है, सालिम का आने वाले दिनों में या फ्यूचर में रिसीवेबल बना कितने का, 15,025 रुपये का, एंड बैंक डिडक्टेड यानी बैंक ने फौरी जो है वो काट लिए हैं, डिडक्ट कर लिए हैं 15,025 रुपये, यानी इसमें नोटिंग चार्जेस इंक्लूड हैं फ्रॉम सालिम्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि सालिम ने जो है वो बैंक बिल जो है वो डिस्काउंट कराया था बैंक से। बैंक को अब इससे कोई कंसर्न नहीं, ये डिसऑनर हुआ नहीं हुआ, इसने जो है इतनी अमाउंट जो है वो जो है ना सालिम उसके अकाउंट से वो डिडक्ट करके अपना जो खाता है, अपना अकाउंट है वो क्लियर कर लिया बैंक ने, समझे। अब इसी तरह जो हम है परचेज़र है क्लीम, उसका जनरल हम उसमें एंट्रीज करेंगे। तो सेम डेट है जी 1 सितंबर 2005, उसने सेल की थी प्रोडक्ट्स और इसने परचेज की थी। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सालिम अकाउंट क्रेडिट विद सेम अमाउंट्स 15,000 एंड 15,000, डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। और सेम डेट उसने बिल ड्रा किया था, उसकी एंट्री जो थी वो ये थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू क्लीम अकाउंट, ठीक है। और सेम डेट पे 1 सितंबर 2005 पे इसने बिल जो है वो एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेंस दी थी कि मैं पे करूंगा। तो इसकी एंट्री ये होगी, सालिम अकाउंट डेबिट
सालिम अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया क्योंकि इसका एसेट बना, ठीक है, इसने इससे परचेजेस की, इसके पास वैल्यू आई, ठीक है, यानी इतनी वैल्यू की जो है वो चीज़ें आई सालिम के पास से। सालिम जो है यहाँ पे डेबिट हुआ और इसकी लाइबिलिटी के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट हुआ। बिल्स पेएबल अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, जो है वो क्रेडिट हुआ विद सेम अमाउंट 15,000 एंड 15,000 विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months। क्लियर है? अब जो है सालिम के अकाउंट में यहाँ क्या एंट्री हुई थी कि बिल जो है डिसऑनर हुआ था, ठीक है, तो एंट्री हुई थी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि डिस्काउंटिंग से इसका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, इसका कंसर्न है जस्ट डिसऑनर से। तो यहाँ हम डिसऑनर की एंट्री करेंगे। डेट थी 4 दिसंबर 2005, ये डिसऑनर डेट थी, तो इसी एंट्री का जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल का जो खाता है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। जो सालिम है वो अगेन कलीम का क्रेडिटर बन गया, ठीक है, यानी कलीम ने अभी भी अब जो है सालिम को वो कैश पे करना है, ठीक है। तो जब बिल डिसऑनर हुआ इसके ऑपोजिट एंट्री होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट होगा टू सालिम अकाउंट क्रेडिट होगा विद सेम अमाउंट्स 15,000 एंड 15,000 विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, बिल्स डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी बिल की पूरी अमाउंट जो है वो सालिम को पे करेगा अब कलीम, और सेम तारीख को, सेम डेट को वो उसे जो है नोटिंग चार्जेस भी पे करेगा। तो एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सालिम अकाउंट क्रेडिट। नोटिंग चार्जेस की जो अमाउंट है स्टेटमेंट में वो 25 थी ना, तो हम यहाँ 25 जो है वो लिख देते हैं विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस क्लेम्ड बाय द ड्रायर। जो अमाउंट है नोटिंग चार्जेस की वो उसने ड्रायर ने इससे क्लेम किए हैं, जो कि हैं 25 रुपीज़, क्योंकि ये अल्टीमेट एक्सपेंस जो है वो एक्सेप्टर का ही होता है, कस्टमर का, और जो डिफ़ॉल्टर होता है जो डिसऑनर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कमेंट दे देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सालिम इज़ नाउ क्रेडिटर फॉर रुपीज़ 15,025 रुपीज़, ओके। सालिम जो है वो क्रेडिटर बन गया है कलीम का फॉर रुपीज़ 15,000 जो बिल की अमाउंट है, एंड 25 रुपीज़ जो है नोटिंग चार्जेस हैं, जो टोटल अमाउंट बनी 15,025 रुपीज़, ओके। इसकी जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। सालिम इज़ नाउ क्रेडिटर, इसका मतलब होता है क्रेडिटर, जो क्रेडिट पर जो अपनी चीज़ें सेल करता है वो क्रेडिटर कहलाता है, और जो क्रेडिट देता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर जो बैंक्स हैं जिनसे हम लोन लेते हैं वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। अगर हम बैंक से लोन लें तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। अगर हम किसी से जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज करें ऑन क्रेडिट बेसिस तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सालिम है वो कलीम का अब क्रेडिटर बन चुका है, क्योंकि जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट था वो था दोनों पार्टीज़ के दरमियान, बिल था, कागज़ का टुकड़ा था, जो कि रिफ्यूज़ हो गया, डिसऑनर हो गया। अब जो है डायरेक्ट जो है वो उसका जो क्रेडिटर है सालिम जो है वो इसका क्रेडिटर है कलीम का। क्लियर है? अब जो लास्ट अकाउंट है वो है बैंक का अकाउंट। बैंक के जो जर्नल है उसमें क्या एंट्रीज़ होगी, यानी बैंक अपने पास क्या एंट्रीज़ करेगा जो भी ट्रांजैक्शंस हुई। बैंक के रिलेटेड जो है वो जस्ट 2 ट्रांजैक्शंस हैं। एक ये कि जब वो बिल डिस्काउंट करता है तो उसकी डेट क्या थी, 4/9/2005, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग डेट थी, ठीक है। डिस्काउंटिंग की जो एंट्री थी वो क्या थी, मिस्टर सालिम जो है सप्लायर है उसके अकाउंट में क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट था, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट था, ऐसा ही है ना। तो अब बैंक के जर्नल में क्या एंट्री होगी डिस्काउंटिंग की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा। मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल रिसीवेबल अकाउंट इसका एसेट बना, इंक्रीज इन एसेट अमाउंटेड 15,000 रुपीज़, ठीक है, टू मिस्टर सालिम अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि मिस्टर सालिम को यहाँ पे कर रहा है, इसकी लाइबिलिटी है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होगी, और टू डिस्काउंट अकाउंट आल्सो क्रेडिट।
मैं आपको जो है प्रीवियस एंट्री में बताना भूल गया, ऐसी एंट्री जो मोर देन 2 अकाउंट्स पर मुश्तमिल हो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। जैसा कि ये 3 अकाउंट्स को हैंडल कर रही है एंट्री, ठीक है ना, तो ये कंपाउंड एंट्री कहलाएगी। तो डिस्काउंट जो है ये इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अमाउंट्स लिख देंगे। डिस्काउंट की अमाउंट थी 562.50, राइट। तो सालिम अकाउंट जो इसमें से 15,000 में से ये डिडक्ट करेंगे तो ये अमाउंट बच गई, ठीक है, 14,437.50 रुपीज़, ठीक है। इसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन ये होगी, बिल रिसीव्ड फ्रॉम सालिम एंड अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू जो है ट्रांसफर्ड टू हिज अकाउंट। बिल रिसीव्ड फ्रॉम सालिम, इसकी तो समझ लग गई आपको कि उसने बिल रिसीव कर लिया, ठीक है। एंड अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू जो है उसने जो है सालिम को पे कर दी, बैंक ने उसके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। इसको हम प्रेजेंट वैल्यू इसलिए कहते हैं कि जो बिल है उस 3 महीने पहले, ठीक है, उसकी वैल्यू ये है और 3 माह के बाद उसकी वैल्यू ये है। 3 माह तक होल्ड करने की जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, ठीक है, डिस्काउंट वाली, ये बैंक का रेवेन्यू होगा, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने माइंड में रखिएगा डिस्काउंटिंग का, तो वो ये है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। वो किसके बराबर होती है ये वाली, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट या इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बराबर होती है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ये हो गई जी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये किसके बराबर होती है, फेस वैल्यू में से डिस्काउंट की अमाउंट माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आती है। अब क्लियर है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको। अगर पूरे क्वेश्चन में किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करके वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली एंट्री तो होगी ये कि जब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब बैंक ने उसे बिल को जो डिस्काउंट किया था, ठीक है, सालिम ने जब बिल डिस्काउंट करवाया था उसकी एंट्री ये हो गई। अब दूसरी एंट्री जो है बैंक के रेलिवेंट ये होगी कि जब बिल जो है वो डिसऑनर हुआ था, जब बिल डिसऑनर हुआ था, ठीक है, तो बिल दिया था जो है सालिम ने दिया था जो कि सेलर था, ठीक है, तो ड्रायर था, उसने बैंक को जो है वो बिल दिया था। तो जाहिर है जब डिसऑनर हुआ तो बैंक ने उसे ही अप्रोच करना है ना, तो बैंक उसी से जो है वो अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस जो है वो रिकवर करेगा बैंक, ठीक है। उसकी एंट्री अब हम करते हैं। तो डेट थी जी डिसऑनर की 4/12/2005। तो इसकी एंट्री जो है वो ये होगी, सालिम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज यहाँ पे क्या था, जब बिल उसने बैंक ने डिस्काउंट किया था तो एंट्री ये हुई थी, बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ था और टू सालिम अकाउंट क्रेडिट हुआ था। जब डिसऑनर हो गया, बिल का इफेक्ट खत्म हो गया, तो ये एंट्री जो है ऑपोजिट हो जाएगी इसकी। क्या होगी, सालिम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और टू, ठीक है, कंपाउंड एंट्री हो गई ये भी, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो कितनी अमाउंट जो है उसने रिकवर करनी है बैंक ने सालिम से, 25 रुपीज़ जो हैं वो नोटिंग चार्जेस, ठीक है, और 15,000 रुपीज़ जो हैं वो बिल की अमाउंट थी। तो टोटल अमाउंट जो है उसने रिसीव की, यानी जो है बैंक के अकाउंट में डेबिट हो गई 15,025 रुपये, ठीक है। इसकी जो है डिटेल और डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ, उससे ये एंट्री आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। बिल डिसऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर एंड टोटल अमाउंट, जो अमाउंट की जो बिल की टोटल अमाउंट है वो प्लस नोटिंग चार्जेस डिडक्टेड फ्रॉम सालिम्स अकाउंट, ठीक है, ये बैंक ने डिडक्ट कर ली हैं। यानी बैंक ने जो है टोटल अमाउंट ये वाली 15,025 रुपये जो इंक्लूडिंग है नोटिंग चार्जेस के, वो सालिम के अकाउंट से जो है वो डिडक्ट कर ली है, ठीक है। किसकी मद में, बिल रिसीवेबल की, बिल की मद में, और कैश जो है उसने पे किया है 25 रुपीज़, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस इलस्ट्रेशन और इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे।
जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई भी एम्बिग्विटी है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू ऑल।